जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। कार्तिक मास की कहानियाँ। इन कहानियों को सुनने से अधिक महत्व होता है। कार्तिक मास जो लेडियाँ स्नान करती हैं उनको इन कथाओं को सुनना चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी की कथा है। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए, 3 बार बोलना चाहिए। गणपत गणेश काटो क्लेश, गणपत गणेश काटो क्लेश, गणपत गणेश काटो क्लेश, और हाथ जोड़ के गणेश जी भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद इन कथाओं को कहना चाहिए। एक तुलसी जी की कथा है। ये एक लड़की थी, तुलसी जी की पूजा करती थी, तो वो तुलसी जी की खूब पूजा पाठ करती थी। अब उसकी शादी हुई तो ससुराल में गई तो वहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं करता था, सब ऐसे ही उठ के खा लेते थे। एक दिन आती तो उसने देखा, 2-4 दिन देखा, फिर वह अपने पति से बोली कि देखो, नहीं है तो घर पर ही तुलसी जी की पूजा करना चाहिए, आप बिना पूजा पाठ करे पूजन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। तो उसका आदमी बोला ठीक है, तुलसी जी की कर लूँगा। तो वो तुलसी जी की करती थी तो उसके इस हाथ में तुलसी जी पे छिड़क देता, लोटा भर के जल चढ़ा देता और पूजा तुलसी जी की कर लेता था। उसने सोची चलो जी तो अच्छा हुआ कि जी करने लगे। अब वह मंदिर जाती थी तो एक दिन ज़बरदस्ती सास को मंदिर ले गई। सासू जी चलो मंदिर चलें। तो सास चली गई उस दिन मंदिर। अब थी तो वो पुजारी से पहले ही कह के आई थी कि तुम इनको दोना भर के कलाकंद दे देना। तो पुजारी ने दोना भर के कलाकंद दे दिया उसे, और सास से दिया प्रसाद के रूप में। और सास ले आई घर लाके, वो बोली सासू जी तुम तो नाश्ता कर लो। अब माने बढ़िया नाश्ता किया, पेट भर के कलाकंद का नाश्ता करके। तो सास ने तो दूसरे दिन सास अपनी आप बोली, कहीं चल बहू मंदिर चल, कहीं चलो सासू जी। तो सास तो जाने लगी मंदिर, 5-6 दिन हो गए रोज़ मंदिर जाने लगी सास। अब उनके दरवाजे पे एक भिखारी आया कि बेटी भिक्षाम देई। तो उसने कही नहीं हमारे कोई रिवाज नहीं है भिक्षा दान मान करने का, जाओ यहाँ से। तो भिखारी बोला बेटी तू कितने साल की है, ऐसे बोल रही है? कि मैं तो 20 साल की हूँ। कही तेरा पति? कही पति तो मेरा 6 महीना का है, 6 महीना हो गए थे उसको पूजा करते। सास तो वह 5 दिन की है। अच्छा। और कही ससुर तो कहीं पैदा ही नहीं हुआ अभी। ससुर उसके ऊपर सुन रहे थे। ससुर बोले, नीचे आके बोले, ससुर बहू जी क्या कह रही हो आप कि ससुर पैदा ही नहीं हुआ? तो वह बोली ससुर से, ससुरा जी देखो, जब तक अपने हृदय में प्रभु का अंकुश नहीं फूटा, पूजा पाठ नहीं की, भगवान का ध्यान नहीं किया, मंदिर नहीं करे, तो अपना मनुष्य शरीर कोई सार्थक नहीं है। अपन तो पशु के समान है। मनुष्य शरीर मिलता है भगवान का भजन करने को, पूजा पाठ करने को, तीर्थ यात्रा करने को, मंदिर जाने को, इसलिए मनुष्य का शरीर मिलता है। तो ससुर ने कही बात तो सही कह रही है भाई। और पीछे बोली ससुर जी मुझे माफ़ करना, मैं छोटी हो गई और बड़ी बात आपसे बोल रही हूँ, मेरी गलती हो गई, माफ़ करना, मैं चरणन की दासी हूँ आपकी। ससुर बोला नहीं बहू तुम सही कह रही हो। ससुर मंदिर जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा, सारा घर पूजा पाठ करने लगा। तुलसी जी की महिमा से भगवान जैसे तुलसी जी ने उसके घर में खुशहाली करी, तैसे सबन के घर में खुशहाली करना। यह एक कथा यह है। और दूसरी कथा उसकी कार्तिक की इस प्रकार है। कार्तिक मास की एक रानी थी, तो वह कार्तिक नाई तो वो जिस खटिया में पलंग पर सोती थी उसमें एक घुनी और घुना थी। तो घुनी बोली घुना से कि मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। तो कैसे नहाएगी? कही रानी के चूड़े में बैठ जाऊंगी। रानी लाख का चूड़ा पहने थी, तो उसमें जाकर रानी नहागी तो चिपक के वहीं नहा लिया करूँगी और कहानी किस्से के लिए करूँगी। कहीं मैं तो नहीं नहा रहा, तू ही नहा रहे। अवती तो वो नहा रही। कार्तिक पूरा भाव तो इल्ली और घुनी गुना दोनों मर गए। मरबे के बाद में वो तो राजा की लड़की बनी और वो ही राजा के हाथी बना गुना। तो अब राजा बोलो कि मेरे एक ही दिन हाथी ने अथनी को जन्म दिया, अथनी ने हाथी को जन्म दिया है और रानी ने कन्या को जन्म दिया है, इसी के दहेज में दूंगा मैं। और कुछ दिन बाद बड़े भाई राजा ने शादी करी तो उसी के रथ में वो हाथी को लगा दिया।
अब वो चलने लगे तो उसे तो खूब पिछले जन्म में एक संग रहती थी, तो सत्संग के प्रभाव से, संग के प्रभाव से उसे याद थी। तो वो कुड़े, वो जले कि मेरी पत्नी है थी, जो देखो कैसी रानी बनी बैठी जा रही है और मैं हाथी इसे पीठ पे लाद के ले जा रहा हूँ। तो वो अब जंगल में जाकर बैठ गया वो। अब हाथी कोई से उठे नहीं। और रानी सब बोले हाथी देखो कैसा है, उठ नहीं रहा। तो वो बोली मुझे उतरन दो। अब वो उतरी, उसने कान में कही, क्यों भाई अब क्यों नक्शे दिखा रही हो, जैसी करनी वैसी बननी। पहले मैं कहती कार्तिक नालू तो तुमने नहाओ नहीं, और अब तुम नक्शे दिखा रही हो। अब तो जिस शरीर को त्याग करो और यही शरीर में नहाओ कार्तिक, तो अगले जन्म में अपन फिर मिलेंगे। भैया चलने लगा। और राजा बोले कि रानी तो बहुत जानकार हैं। तो राजा के जहाँ पहुँचे तो बाय तो हथखाने में बांध दिया, रानी मेलन में ले गई। अब वो जरे कि वो तो बढ़िया पलंग पे, डल्लब के गद्दन पे, मखमल के गद्दन पे सो रही होगी, और मुझे जहाँ मच्छर खा रहे हैं, डांस खा रहे हैं, अन्न खाए ना पानी पिए, 3 दिन हो गए। नगर में पूरे में हलचल मच गई। ऐसा हाथी दिया है कि वो कुछ भी नहीं खा रहा। रानी ये पता चला, रानी आई और रानी बोली, क्यों भाई अब फिर तुम नक्शे दिखाने लगी, जैसी करनी वैसी बननी। मैंने कही थी कि जे शरीर मिला है इसी में तुम व्रत पास करो और इसी में कार्तिक नहाओ, तो जे त्यागेंगे तो फिर मिलेंगे अपन, ऐसी क्यों चिंता करती हो। पहले कही तुमसे कार्तिक नहा लो तो तुम नहाया नहीं, बोले ठंडे लग रही है और नहीं मैं नहीं उठ रहा, 4 बजे से उठना पड़ता है, कार्तिक स्नान करता है वो। तो फिर पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती है। तो बस खाने लगा वो दाना पानी। अब सब कहें भैया रानी ऐसी जान बेजारू आई है, कोई तो आदमी से बातें करेगा, वो तो जानवरों से बातें कर रही है। आज जाने जानवर बस में कर रही, कल राजा बस में कर लेगी, प्रजा दुखी हो जाएगी, जागी मनमानी चलेगी। रात में राजा तलवार लेके खड़े हो गए। वो तो बोलो रानी महारानी क्या जानती हो। वो बोली महाराज मैं तो कुछ नहीं जानो। उसने पता बताया, फलाने देश की एक रानी थी, वो इतने साल पहले कार्तिक नहाई थी, और कार्तिक के नाभे में तो वो सोती, वो पलंग में हम घुनी और घुना थी। तो इनके संग में मैं भी नहाई, रानी के संग में। मैंने इससे कही जे नहा ले, तो इसने नहाया नहीं, और संग के प्रभाव से हम दोनों ने याद है। तो इसलिए राजा ने पता चलाया कि हाँ रानी कार्तिक नहाती हैं। अच्छा कहीं कार्तिक कहीं तिक महत्व है, कहीं यहाँ तिक महत्व है। राजा ने नगर में ढोली पिटवा दी, आओ कार्तिक आए जब ये सब नहाया करो। तो जब से कार्तिक नहाने लगे सब जय जयकार करने लगे। कार्तिक मास में इस कथा को सुनना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।